जब हमारी पर्याय क्रम नियमित है, जो भी होना है सब निश्चित है, तो कर्म बंध और गति बंध कैसे होता है? और यदि हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो क्या हमें सब कुछ नियति में छोड़ देना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये बताइए कि आपको किसने बता दिया कि हमारी सारी पर्यायें फिक्स है? किसने बता दिया? थोड़ा हमारे बोलो। जो भी बड़े हैं उनसे हमेशा आज तक सुना है कि जो भी होता है सब पहले से ही निश्चित है। मैं ये प्रश्न भी बोल रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ तो भी तो सब फिर तो पहले से एक ही सवाल और एक ही उत्तर है कि तुम्हारा पूछना भी निश्चित, मेरा उत्तर देना भी निश्चित, तो फिर तुम्हारा न समझ पाना भी निश्चित और मेरे समझाने का प्रयत्न करना भी निश्चित। एक ही उत्तर, ऐसा क्यों हुआ क्योंकि यही होना था, और ऐसा क्यों नहीं हुआ क्योंकि ये नहीं होना था। फिर तो कुछ सवाल ही नहीं, फिर पुण्य पाप अपराध साहूकार ये कुछ भी नहीं, फिर कानून कोर्ट कचहरी जेल इन सब की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो कर रहा है वो कर क्या रहा है उससे तो उसकी नियति करा रही है, फिर तो सब फिक्स हो जाएगा। ऐसा पाठ किसने पढ़ा दिया भैया तुम जैसे नौजवान को? इनसे बचो। जैन दर्शन में इस प्रकार के मृत विचारों का कोई स्थान नहीं है। जैन दर्शन कारण कार्य व्यवस्था पर विश्वास करता है। जैन दर्शन ये नहीं कहता कि तुम जो कुछ होना है सब नियत है, तुम्हें कुछ नहीं करना। जैन दर्शन कहता है कि तुम जो भी कर सकते हो अपना कर सकते हो, दूसरे का नहीं कर सकते। पर के कर्तृत्व से बचो, पर इसमें तो स्व का कर्तृत्व भी चला जाएगा। मैं तो कुछ करने ही वाला नहीं, जो हो रहा है सो हो रहा है। समझ गए? जी महाराज। हाँ, एक बहुत बड़े विद्वान हुए डॉक्टर महेंद्र कुमार न्यायाचार्य, जैन दर्शन के बड़े प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने इस नियतिवाद को दृष्टि विश्व कहा। क्या बोला? दृष्टि विश्व। सबसे पहले उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रसंग इस संदर्भ में बताया, सुना देता हूं ताकि सबको अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा ये नियतिवाद तो ईश्वरवाद से भी गया बीता है। ईश्वरवादियों के यहाँ ये विश्वास है कि ईश्वर के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, ईश्वर ही करता धरता है। पर वहाँ गुंजाइश है कि ईश्वर चाहे तो उसकी कृपा से हमें हमारे जीवन में कोई फेरबदल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं। हम कर्तृत्व की तो बात ही नहीं, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रहसन बताया। एक विद्यालय में कुछ छात्रों ने इस तरह के कर्तृत्ववाद पर एक प्रहसन दिखाया, खेला। प्रहसन में देखते हैं कि एक घोर ईश्वरवादी, ईश्वर कर्तृत्ववादी राजा था। उसका ईश्वर पर अटूट विश्वास था और वो उसका ये पक्का भरोसा था कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। संयोग से अचानक उस पर परचक्र का आक्रमण हुआ। राजा को इसकी सूचना दी गई। राजा ने कहा ईश्वर की इच्छा, आक्रमण होने दो। लोगों ने आकर नगर में लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। राजा ने कहा ईश्वर की इच्छा है, लूट लेने दो। फिर आकर के लोग कुछ आतताई उनके रणवास में घुस गए। राजा से कहा देखो रणवास में घुस गए, अब तो जग जाओ। बोले ईश्वर की इच्छा है, होने दो, जैसी ईश्वर की मर्जी। अब उसके सामने ही उसकी रानी के साथ
बदतमीजी करने लगे, उसका शील हरण करने लगे। राजा से कहा गया, वो ईश्वर की मर्जी कहने लगा। रानी की हत्या हो गई। अब राजा से कह रहे, बोले मैं क्या कर सकता हूं, ईश्वर की यही मर्जी। वो पूरे क्षण केवल ईश्वर की मर्जी इस अस्त्र का उपयोग करता रहा, पर पता नहीं ईश्वर कहाँ चला गया था। करता भी क्या, क्योंकि सारी व्यवस्था भी तो ईश्वर ने किया था। समझ रहे बात को? सबको भेजने वाला भी ईश्वर था। तो अंत में उसने कहा, भाई इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। जैन दर्शन कारण कार्य व्यवस्था पर विश्वास करता है और जैन दर्शन की मान्यता है कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। समझे? जी महाराज। अभी तुम मुझसे बात कर रहे हो, बहुत गंभीरता से सुन रहे हो, सुन रहे हो ना? हाँ महाराज। और इसी समय यदि मैं कोई आश्चर्यजनक बात कह दूं तो तुम्हें आश्चर्य होगा, होगा कि नहीं? जी महाराज। यदि मैं कोई हंसी की बात करूं तो तुम हंस पड़ोगे, पड़ोगे, स्वाभाविक है। यदि मैं तुम पर कोई आक्षेप कर दूं तो तुम चौंक भी जाओगे। जी महाराज। और यदि मैं तुमसे कोई कड़े शब्द कर दूं तो तुम्हारा मन क्षुब्ध भी हो सकता है, जी, है ना? तो तुम्हारा गंभीरता से सुनना, चकित होना, चिंतित होना, चौंक जाना, क्षुब्ध होना किस पर निर्भर है? मेरे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर। मेरी जैसी मानसिकता रहेगी उस हिसाब से। हाँ वो तो है, लेकिन निमित्त क्या बन रहा है सामने? आप। हमारे जैसे वचन, तुम्हारे पास संभावनाएं सब है, योग्यताएं सब है, पर प्रकट कौन सी हो रही? जैसा निमित्त आ रहा है। समझ में आई बात? हाँ। तो जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। ये जैन दर्शन का सार है। समझ गए? इसलिए अपना कल्याण करना है तो कारण कार्य की इस वैज्ञानिक व्यवस्था को समझकर आगे बढ़ो, नहीं तो फिर सारा उपदेश करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सब नियत है। एक युवक था, वो उसकी माँ ऐसे ही विश्वास में जीती थी, मास्टरनी थी, और वो मास्टरनी थी और उसका एकदम रट गया था सब नियतवाद, घोर नियतवाद, घोर नियतवाद। उसका बेटा उससे परेशान था। एक बार महीना पूरा हुआ, माँ ने उसको पैसा दिया कि जाओ तुम महीने भर का राशन ले आओ। वो पैसा लेके गोल हो गया और घर में सूचना दिए बगैर 3 दिन तक हम लोगों के पास रहा। हम लोगों को भी पता नहीं कि घर में बिना बताया आया। और वहाँ अफरा तफरी, उस समय मोबाइल भी नहीं था, 1992 की बात बता रहा हूँ। वो 3 दिन तक रह रहे जैसे बहुत लोग रहते, सुना रहा है। अब उसकी माँ का हाल बेहाल, ना कोई सौदा लाया ना कोई सूचना दिया। 3 दिन बाद जब घर पहुंचा, माँ पूछी कहाँ गया, कहाँ गया था? बोले जहां भगवान के ज्ञान में झलका था। गया कहाँ था? मेरा तो हाल बेहाल। बोले जहां भगवान के ज्ञान में झलका था। आप इतने हैरान क्या हुआ? मेरी यही परिणति थी। तब उसकी माँ को समझ में आया। समझ गए? तो इन सब चीजों को एकांत से मत देखना, नियतवाद बनना, नियतवाद को अपनाओ अनेकांत से। कब? जब कुछ अघट घट जाए और मन अशांत हो जाए तो कहना यही होनी थी। लेकिन हर जगह अपनाओ तो गाड़ी चलाओ, आंख मूंद करके चलाओ, एक्सीडेंट होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो हम घर पहुंच जाएंगे। ये कोई समझदारी है क्या? ये समझदारी है क्या? नहीं, नहीं। नहीं है ना? तो बस इसी को ध्यान रख के चलो। प्रश्न